हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले उर्दू, और उर्दू को जो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको, उर्दू का जो ऑब्जेक्टिव है बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होने वाला है ना, तो उसके लिए हम इम्पोर्टेंट सवाल लाए हैं। और इसमें जो सवाल आपको देखने को मिलेगा वो सारा सवाल होगा इम्पोर्टेंट, जो आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। जैसे कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात की जाए, फर्स्ट टर्मिनल में जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो ऐसा नहीं कि उर्दू का पूरा चैप्टर से सवाल आएगा, ऐसे नहीं है ना। मतलब जैसे अफसाना है ना, जैसे मानते हैं अफसाना एक चैप्टर है, तो अफसाना चार चार लेसन है ना, अफसाना में चार आपका चैप्टर है। तो उसमें से दो चैप्टर का सवाल मुश्किल से एक या दो चैप्टर का सवाल देगा। फिर आपका जो है मजमून है, तो मजमून से दे देगा सवाल। फिर आपका गजल है ना, तो गजल से सवाल दे देगा। नजम है तो नजम से भी सवाल दे सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल आपको देगा और आपको बनाना है, ठीक है ना। तो उसी में से हम भी अपने अनुमान के हिसाब से सवाल लाएं जो कि एग्जाम में मैच करे और आप बना पाओ, ठीक है ना। तो शुरू करते बिना देर किए हम कोशिश करेंगे हर चैप्टर का, जो चैप्टर मैं आपको बताऊंगा उस चैप्टर का निचोड़ पूरा, यानी कि पूरा चैप्टर का इंपोर्टेंट मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। चलिए, तो शुरू करते हैं शबनम कमाली से। यही शुरू होता है हमारा पहला चैप्टर कि शबनम कमाली की पैदाइश जो है कहाँ हुई थी। एक मिनट में थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। शबनम कमाली की पैदाइश किस जिला में हुई थी? आपको पता है, सीतामढ़ी में, है ना। क्या पता आपको? सीता जिला में शबनम कमाली की पैदाइश हुई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल बोलता है कि हमद के लघवी मानी क्या है? हमद का मतलब क्या होता है? तो आपको पता है हमद का माने क्या होता है? खुदा की तारीफ करना। किसकी? खुदा की तारीफ करना। नेक्स्ट है, बाब फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? बाब फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? तो आपको पता है रिस्क मिलता है ना, रिस्क मिलता है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? आपको क्लीन दिख रहा है स्क्रीन पे? वेरी गुड। शबनम कमाली का असल नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है? मुस्तफा रजा, है ना, मुस्तफा रजा। हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हर इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए यहाँ पे पेश कर दिए हैं। शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो आपको पता है 1938 में शबनम कमाली की पैदाइश हुई थी सीतामढ़ी में, जिला सीतामढ़ी में। नजम खुदाए उजूजल किसने लिखा? तो ये तो सॉरी, नजम है, ऐसे हम नहीं बोलते हैं हम, चूंकि नजम, हम जो है नजम का ही शक्ल है ना। नजम का ही अलग अलग पार्ट होता है। नजम, अगर नजम में हम अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं तो उसको हमद बोल देते हैं। अगर नजम में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते तो उसको नात शरीफ बोल देते हैं। अगर नजम में किसी बादशाह की तारीफ करते तो मनकबत बोल देते हैं, है ना। तो यही समझे, नजम हमदे खुदा और जुजल, यहाँ पे हमदे बोला जा सकता है। तो किसने लिखी? तो इसके लिखने वाले कौन है? शबनम कमाली है। आगे है, नजम हमद में किसकी तारीफ की गई? तो हमद तो है ही, जब हमद है तो हमद में किसकी तारीफ की जाएगी? अल्लाह ताला की, यानी कि खुदा की तारीफ की जाएगी। शबनम बेनवा का मतलब क्या होता है? शबनम बेनवा का मतलब क्या? शबनम की आवाज, शबनम की ख्वाहिश, शबनम की खामोशी। देखिए, बेनवा मतलब खामोशी होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है, सब की हयातो मौत का ख्याल कौन करता है? जाहिर सी बात है, कौन करेगा? मौला करेगा, अल्लाह ताला करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमदे, बोला गया यहाँ पे हमदे का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ मतलब हमदे का ही सेम माना। मुतरादिफ मतलब पर्यायवाची शब्द समझते हैं, हाँ, सना, तो सना का मतलब भी हमदे होता है, ठीक है। आगे आता है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करेगा? तो इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो जाहिर सी बात है, कौन करेगा? अल्लाह ताला, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अल्लाह ताला। सवाल है, रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? अब ये आपका दूसरा चैप्टर आ गया। उस चैप्टर का नाम आपको पता है, भाभी जान, क्योंकि ये अफसाना, इससे पहले जो हमद पढ़े थे, अब ये अफसाना का चैप्टर शुरू हो गया, तो अफसाना से एक या दो चैप्टर आपको कराएंगे, उतने सवाल पूछेगा, यही हमारा अनुमान है। रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता है? तो अख्तर क्या थे? उनके देवर थे, है ना जी। बोलता इनमें सुहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन सा है? कौन सा मजमुआ सुहेल अजीम आबादी का है? देखिए, दर्पण, आदमी के रूप, अफसान, आंख मिचौली, अनोखी मुस्कुराहट। तो सुहेल अजीम आबादी का जो मजमुआ है वो कौन है? आदमी के रूप है। कौन है? आदमी के रूप है, ठीक है ना। और भी है, चार चेहरे भी है, अलाव भी है। चार चेहरे पूछता है सवाल, तो चार चेहरे किसका है? सुहेल अजीम आबादी का है। अख्तर किसकी शादी, किससे शादी करना चाहता था? तो अख्तर जो थे उनके देवर थे ना, तो किससे शादी करना चाहता था? तो नाम है उनमें जमीला, ठीक है ना। सुहेल अजीम आबादी की वफात कब हुई? बहुत अच्छा, इसके बारे में आप याद रखें, पैदाइश और वफात दोनों डेट याद रखें। तो वफात अगर पूछा जाएगा तो 1980 में सुहेल अजीम आबादी का, हाँ, वफात। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? आपको पता है, पटना में, चूंकि इसके नाम में है जुड़ा हुआ अजीमाबादी, और आपको पता ही अजीमाबादी अजीमाबाद से बना है, और अजीमाबाद पटना को ही बोला जाता था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सुहेल अजीम आबादी की एक नॉवेल का नाम बताइए। अब देखिए, इन्होंने नॉवेल भी लिखा, दो गज जमीन, बेजड़ के पौधे, मैदान अमल, जिद्दी। तो बताइए यहाँ पे कौन सा नॉवेल है? तो ये सुहेल अजीम आबादी का जो नॉवेल है, बेजड़ के पौधे, ठीक है ना। आगे है, सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजनामा अखबार में निकाला था? इन्होंने एक अखबार निकाला था जिसका नाम क्या था? रोजनामा। तो रोजनामा अखबार मतलब डेली, डेली मैगजीन,
डेली पेपर बताएं, है ना, रोजनामा अखबार। तो उसका नाम था साथी। क्या नाम था? साथी था। आगे बोलते हैं रुकैया भाभी किस अफसाना के किरदार है? तो रुकैया भाभी जो आप चैप्टर पढ़ेंगे वो किस में मिलेंगे आपको पढ़ने के? भाभी जान, है ना, चैप्टर किस में मिलेगा? भाभी जान वाला चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुहेल मवादी के बचपन का नाम क्या था? सबको पता है ना, सैयद मुजीबुर रहमान। जो नहीं पढ़ते उसको पता नहीं होगा, लेकिन जो पढ़ते हैं उसको पता होगा, सैयद मुजीबुर रहमान। सुहेल मवादी की पैदाइश कभी थी? पैदाइश और इंतकाल दोनों डेट आपके लिए बहुत अहम है। 1911 में पटना में, और 1980 में इनका इंतकाल हुआ। सुहेल मवादी के पहले अफसानी मजमुआ का नाम क्या था? इनका पहला अफसानी मजमुआ का नाम देखिएगा, क्या हो जाएगा? चार चेहरे। क्या हो जाएगा जी? चार चेहरे, ठीक है ना। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार चेहरे। सवाल है आगे, सुहेल आबादी का असल नाम क्या है? सुहेल आबादी का असल नाम क्या है? तो अभी आप पढ़ें, सैयद मुजीबुर रहमान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, रुकैया भाभी को कॉलेज से महाना कितनी तनख्वाह मिलती थी? कॉलेज से, तो कॉलेज से मिलता था 400 रुपये, बाकी 50 रुपया वो ट्यूशन में पढ़ाती थी, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, बी वाला हो जाएगा आंसर। आगे यहाँ पे, भाभी जान को बार बार, सॉरी, भाई जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो जो रुकैया भाभी थे ना, उनका जो शौहर थे, उनको बार बार जेल जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनको सियासत से बहुत ज्यादा दिलचस्पी था, मतलब राजनीतिक से। और राजनीतिक में तो होता है ना। आगे बढ़ते हैं। जब रुकैया भाभी की याद आती तो मेरा खुद खुद ब खुद जज्बा एहतराम से सर झुक जाता है। यहाँ पे है ना, सर यहाँ पे छूट गया, सर झुक, एहतराम से सर झुक जाता है। जब मुनासिब जगह पुर कीजिए, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ना खाली जगह था, एहतराम के बाद खाली जगह था, क्या झुक जाता है? तो अच्छा, सर ऑप्शन नहीं दे तो गर्दन यहाँ पे यूज करें, गर्दन झुक जाता है, ठीक है ना। एहतराम से गर्दन झुक जाता है, यहाँ पे गर्दन, कहीं कहीं पे सर देता है। सेम सवाल, कहीं कहीं पे सर लिखता है, कहीं पे कहीं गर्दन लिखता है। गर्दन सर तो एक ही बात है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। कहीं कहीं पे सर लिखता है, कहीं पे गर्दन लिखेंगे। चलिए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है, सुहेल आबादी की पैदाइश, इब्तदाई तालीम कहाँ थी? कहाँ हुई, मतलब कहाँ शुरुआती शिक्षा कहाँ से हासिल किया? तो ननिहाल में, है ना। कहाँ? ननिहाल में। आगे सवाल है, रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो उससे अफसाना में दिया हुआ है रेहाना, है ना। रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम था? रेहाना। नेक्स्ट है, अख्तर क्या करते थे? तो अख्तर मियाँ जो एक शायरी करते थे, क्या करते थे? शायरी करते थे। चलिए आगे है, निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? किसने लिखा भाभी जान? तो भाई साहब अभी तो पूरा चैप्टर पढ़ लिए सुहेल मवादी के बारे में। तो देखो यहाँ पे 19 क्वेश्चन है, सिर्फ सुहेल मवादी के बारे में 19 क्वेश्चन तक बताया। मतलब सुहेल मवादी से सवाल पूछेगा तो छूटने वाला नहीं है। उसके बाद जहां तक मेरे को लगता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन से भी अफसाना से आ सकता है, क्योंकि दो अफसाना बोला ना। तो भाभी जान और मोहसिन का देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ था? ये याद कीजिएगा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल के बारे में सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो इंतकाल बोलेगा तो 2002 में इनका जो है इंतकाल हुआ था, ठीक है ना। आगे है, अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है। अफसाना फरार है जो मोहसिन का लिखा हुआ है, उसमें एक दोस्त है, उसका नाम क्या है? अजीम नाम है। नेक्स्ट यहाँ पे, महमूद की अहलिया का क्या नाम था? उनकी जो बीवी थी, क्या नाम था? जुबैदा। ओके। आगे बोलता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के उस्ताद थे? तो याद कीजिएगा, नफ्सियात, नफ्सियात के मौजू के उस्ताद रहे हैं मोहसिन साहब। जख्म के फूल किस शायरी का मजमुआ है? तो अभी तो हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के बारे में, ठीक है ना। फरार किस सिनफ से ताल्लुक रखता है? तो फरार देखिए, फरार जो है ना, किस सिनफ से ताल्लुक रखता है? तारीखी महमूद, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है। फरार किस सिनफ से ताल्लुक रखता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऐसा, अफसाना, है ना, मजमून, और क्या रहेगा, हमद ऐसे रह सकता है ना, नज्म ऐसे रह सकता है। तो किस नफ्स हो जाएगा? अफसाना हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल को देख लीजिएगा। कमर फरार किसका अफसाना है? तो फरार जो है मोहसिन का अफसाना है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश की अगर बात कर ली जाए, है ना, 1910 में हो जाएगा, और पटना में। कब हुई थी? 1910 में, पटना में। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस अफसाना निगार का ताल्लुक अजीमाबाद से? अब देखिए, निगार अजीम, सैयद मोहम्मद मोहसिन। अच्छा, निगार अजीम का मतलब मत समझना, अजीमाबादी समझना, ऐसा मतलब सैयद मोहम्मद मोहसिन होता है, ठीक है ना। अब अजीमाबाद रहेगा तो होगा अजीमाबाद, अजीमाबाद का नाम अजीमाबाद, अजीमाबाद ही से अजीमाबादी बना, है ना। अजीम अजीम रहेगा तो नहीं, अजीमाबाद रहेगा तब समझना। ऐसे सैयद मोहम्मद मोहसिन में अजीमाबाद नहीं लगा हुआ, तो ऐसा बात नहीं है। जैसे कि जो जहां से पैदा पैदा हुए हैं, जो जिस जगह से, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस जगह के नाम से रख लेते हैं। तो कोई जरूरी भी नहीं कि हर किसी का नाम उस जगह से रिलेटेड हो, है ना। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है? तो प्रोफेसर थे
किस यूनिवर्सिटी से थे, बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे आ गया है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा पटना यूनिवर्सिटी। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, तो आपको मैंने बताया नफ्सियात के मौजू पर इन महारत रखते थे। फरार किसका अफसाना है, फरार जो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। नौजवानी में किसका, तो नौजवानी में झूठ और सच की तमीज बहुत बहुत आसानी से होती है कि नहीं। जो नौजवान होते हैं ना, तो झूठ क्या है सच क्या है उसको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई, देखिए पैदाइश आ गया 1910 में। 1910 में इनकी पैदाइश हुई थी और 2002 में इनका इंतकाल हुआ था। देखिए, तो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया। अब एक जो चैप्टर है यहाँ पे मजमून लिया है, तो मजमून में 3-4 चैप्टर आपको दिया हो, तो मैंने मजमून से उठाया पहले का क्या नाम है, आलमी हिद्दत है ना। इन जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है, तो याद कीजिएगा 75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बोलता है जमीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं, उसी को तो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या होता है, ग्लोबल क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस बोलेगा तो 2007 के लिए। बाल ज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक्किद किया गया था, है ना, भारत के किस शहर में मुनक्किद किया गया था। तो अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बोलिएगा, बोलिए। अगर ये सवाल पूछ लिया जाएगा तो हो जाएगा इसका क्या, दीमापुर। और दीमापुर कहाँ पड़ता है, नागालैंड में। कब हुआ था, 2008 में। क्या हुआ था, बाल ज्ञान कांग्रेस। कहीं से सवाल पूछ देगा, बोल जाएगा बाल ज्ञान कांग्रेस कब हुआ था, है ना, ऐसे बोल सकता है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, बहुत ही ज्यादा फेमस सवाल है इस चैप्टर का। संगीन मसला है ना, गंभीर मसला है, संगीन मसला है। किसी फसल की किस फसल की खेती से मीथेन गैस निकलता है, यहाँ पे किसी लिखा गया मिस्टेक से, किस फसल के खेतों से मीथेन गैस ज्यादा निकलती है, तो याद कीजिएगा है ना, धान। यहाँ पे मिस्टेक है, धान। धान वाली खेतों से जो है ना बहुत ज्यादा मीथेन गैस निकलता है जी। आगे बोलता है बालो ज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे, तो भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये हो गया। अब आता है एक चैप्टर आपका मजमून से, रेया वाला आता है ना, रेया वाला जो मजमून आता है ये भी मैंने ले लिया, तो हो सकता है चूंकि इससे मजमून से पूछ सकता है। चलिए तो देखते हैं, सर सैयद कहाँ मदफून है, तो सर सैयद मतलब कहाँ दफन किए गए, उनका इंतकाल के बाद वो कहाँ उनको दफन किया गया है, तो याद कीजिएगा अलीगढ़ में, है ना, अलीगढ़ में। आगे बोलता है सर सैयद की वालिदा का नाम क्या है, बहुत बार पूछा है। इनकी वालिदा का नाम अजीजुन निसा बेगम, क्या नाम है, अजीजुन निसा बेगम इनके वालिदा का नाम था। नेक्स्ट है, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया है, रिसाला मतलब होता है मैगजीन, तो याद कीजिएगा तहजीबुल इखलाक। क्या हो जाएगा, तहजीबुल इखलाक। नेक्स्ट है, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, तो सर सैयद का रेया जो है मजमून है हमारे निसाब में शामिल है। सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए, बहुत अच्छा सवाल पूछा जाने वाला सवाल है। इनसे तो सवाल पूछेगा पूछेगा हर हाल में। 1817 में। सर सैयद की वफात कब हुई, वफात इनका इंतकाल कब हुआ। जैसे आपको अगर विश्वास नहीं हो तो आप देखिए, जो आपको सोशल का जो टेस्ट हुआ, एग्जाम हुआ था अभी फर्स्ट टर्मिनल का, तो देखे होंगे हिस्ट्री से देखिए आप, तो हिस्ट्री से मेरे ख्याल से 1 2 3 चैप्टर से सवाल पूछा था। चौथा चैप्टर से सवाल बहुत कम, नहीं के बराबर पूछा है। एक आध पूछा होगा तो कह नहीं सकते। उस तरह से ज्योग्राफी से भी 1 2 चैप्टर से पूछा है। उसी प्रकार उर्दू से पूछेगा तो नजम से पूछेगा, नसर से पूछेगा, मजमून से पूछेगा, अफसाना से पूछेगा, मरसिया से पूछेगा, ये सब। ठीक है ना, उसी तरह से मैंने आपके लिए यहाँ पे अरेंज किया है। तो सर सैयद की वफात कब हुई थी, अगर सर सैयद की वफात के बारे में सवाल पूछ लिया जाए तो याद कीजिएगा 1898 में इनका वफात हुआ। सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए, तो पैदा कहाँ हुए थे बताइए, इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, इनकी पैदाइश हुई थी दिल्ली में। कहाँ हुई थी, दिल्ली में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है ना। इनकी पैदाइश हुई थी दिल्ली में, सुधार लीजिएगा, दिल्ली में 1817 में इनकी पैदाइश हुई थी, दिल्ली में 1817 में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है ना। आगे सवाल है, इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी है, तो देखिए असारुल सनादीद, हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी। ठीक है ना, तो एक होगा असारुल सनादीद। क्या होगा, असारुल सनादीद। सर सैयद मिस्टेक है यहाँ पे, उर्दू का थोड़ा सा ना आगे पीछे बहुत ज्यादा होता है इसलिए। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया, हर कोई जानता है ना। क्या हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसका नाम हो गया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बोलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना, यानी कि AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। दरअसल में से सर सैयद की तसनीफ कौन सी है, तो देखिए अल फारूक, असबाब बगावत हिंद, हयात जावेद, आब हयात। तो हो जाएगा असबाब बगावत हिंद। 1857 के जो बगावत हो रहा था ना, विद्रोह हो रहा था, उस समय ये किताब लिखा गया।
आगे बढ़ते हैं, चकबस्त का इंतकाल कब हुआ था। अब हम आते हैं नजम वाला सेक्शन में, ठीक है ना। अब हम आते हैं किसमें, नजम वाला सेक्शन में आते हैं। मजमून हमने आपको करा दिया, मेरे ख्याल से मजमून इससे ज्यादा तो नहीं पूछना चाहिए जी, है ना, ठीक है। अब आते हैं जो चकबस्त, चकबस्त से सवाल पूछने का नजम मुनाजरे फितरत आपने पढ़ा होगा, मुनाजरे कुदरत है ना, मुनाजरे कुदरत, इससे सवाल बनेगा। इसका राइटर ही चकबस्त है। तो चकबस्त का इंतकाल पूछेगा, है ना। तो 1926 में हुआ था। कब कहाँ हुआ था, हुआ कहाँ था, रायबरेली में, 1926 में। चकबस्त की कौन सी नज़म हमारे निसाब में शामिल है, चकबस्त की कौन सा नज़म हमारे निसाब में शामिल है, तो मुनाज़िर कुदरत। चकबस्त की पैदाइश कब हुई थी, इनकी पैदाइश के बारे में पूछा जाएगा तो 1882 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1926 में इनका इंतकाल हुआ था, ठीक है ना। 1826 में यूपी के फैजाबाद में, यूपी कहाँ हुआ था, यूपी के फैजाबाद में, यूपी के, हाँ, यूपी के फैजाबाद में, यूपी के फैजाबाद में, यूपी के फैजाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी 1882 में। और और कहाँ इंतकाल हुआ था, यूपी के राय बरेली में। स्टेशन पे ही आ रहे थे वो, मतलब कहीं गए थे वो, क्या बोलते हैं, स्टेशन के बारे में भी सवाल आता है मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, निसाब में शामिल नजम मुनाजिर कुदरत के शायर कौन है, मुनाजिर कुदरत के शायर कौन हो जाएगा, चकबस्त। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे, चकबस्त का पूरा नाम क्या था, पंडित ब्रिज नारायण। देखिए क्या नाम था, पंडित ब्रिज नारायण, पूरा नाम था पंडित ब्रिज नारायण। चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ था, देखिए चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ था, याद है, फालिज, फालिज मार दिया था उनको, है ना, फालिज मार दिया था, उसी की वजह से उनका इंतकाल हो गया था। शामिल निसाब मुनाजिर फितरत की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है, तो मुनाजिर फितरत जो है ना वो फितरी शायरी, कैसा है, एक फितरी शायरी है। तो मैंने नज़म से दो चैप्टर उठाया है, एक चकबस्त, एक इंडिया गेट वाला। इंडिया गेट की तामीर किसने कराई, सबको पता है ना, हर कोई बताएगा इंडिया गेट किसने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया, है ना, अंग्रेजों ने बनाया। और ताजमहल पूछ देगा, है ना, तो पता ही है ताजमहल शाहजहां ने। जगन्नाथ आजाद का ताल्लुक किस शहर से, तो जो इंडिया गेट जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इंडिया गेट, इसके लिखने वाले जगन्नाथ आजाद है। तो इनकी पैदाइश हुई थी ईशा खेल पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, है ना। आगे बढ़ते हैं, इंडिया गेट कहाँ वाक़ है, सबको पता है इंडिया गेट कहाँ वाक़ है, दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट है, जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई थी, जगन्नाथ आजाद की अगर पैदाइश के बारे में पूछ लिया जाए आपसे तो क्या बोलेगा, जगन्नाथ आजाद की पैदाइश 1918 में, है ना, 1918 में इनकी पैदाइश हुई थी। मतलब समझ सकते हैं ना, 1918 में, मतलब क्या बोलते हैं, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन 17 में, इसी का उसमें। तो उसके बाद, तो उस समय मतलब पैदा हुए थे वो, है ना। चलिए, और इनका इंतकाल के बारे में अभी ने पूछा ना, आ जाएगा सवाल। इंतकाल है 2004 में, बना दीजिए। आगे, जगन्नाथ आजाद की कौन सी नज़म आपके निशान में शामिल है, कौन सी नज़म है, तो इंडिया गेट शामिल है। इंडिया गेट किस तरह की नज़म है, देखिए इंडिया गेट जो हम पढ़ते हैं किस तरह की नज़म है, तो इंडिया गेट जो एक, हाँ देखते हैं ऑप्शन, अच्छा किसकी नज़म है, सॉरी, तो जगन्नाथ आजाद की नज़म है। ऐसे तो सवाल बोलता है ताजमहल की किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई, तो ताजमहल के बारे में अगर देखें तो शाहजहां, है ना, दिल्ली में है ये भी। बोलता ईसा खेल कहाँ वाक़ है, ईसा खेल कहाँ वाक़ है, पाकिस्तान में वाक़ है। नेक्स्ट, जगन्नाथ आजाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए, जब मुल्क बंटवारा हो गया ना, जब मुल्क का बंटवारा हो गया तो दिल्ली कब आए थे, 1948 में, है ना, 1948 में जगन्नाथ आजाद, जब मुल्क का बंटवारा हो गया था। इसे मेरे को थोड़ा सा डॉट है, जगन्नाथ आजाद के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे शायर थे। और जब बंटवारा हो गया मुल्क का तो ये जो है भारत आए थे। मैं बताता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे बोला ना ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1947 में होगा, 1947 में, याद आ गया 1947, ठीक है, हाँ। तो 1947 का सही आंसर करेंगे, 1948 नहीं होगा, 1947 में होगा। कौन बड़े शायर जगन्नाथ आजाद के वालिद थे, तो याद कीजिएगा तलुक चंद महरूम जगन्नाथ आजाद के वालिद हैं। अब मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया, अब गालिब से सवाल तो पूछेगा, पूछे भाई, गालिब से सवाल पूछेगा, यानी कि मर्सिया, है ना, गालिब ने लिखा। गालिब का तखल्लुस क्या है, गालिब का पहला तखल्लुस क्या था, तो गालिब पहले असद इस्तेमाल करते थे, क्या असद, यहाँ पे अलीफ सीन दाल है। आगे है, शामिल निसाब मर्सिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा, तो आरिफ की मौत पे, आरिफ उनका भतीजा था, है ना। नेक्स्ट है, मिर्जा गालिब की वफात कहाँ हुई थी, उनकी वफात हुई थी कहाँ, दिल्ली में, वाह लिखा गया दिल्ली में, है ना, दिल्ली में 1898। नेक्स्ट पढ़ते हैं, गालिब की पैदाश, गालिब की बेगम का नाम क्या था, अमराव बेगम, क्या नाम था, अमराव बेगम था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पढ़ते हैं। सवाल है कि जो नज़म किसी की मौत पर लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं मरसिया, क्या बोलते हैं, मरसिया। गालिब का पूरा नाम बताइए, क्या था गालिब का पूरा नाम, तो असदुल्ला खां गालिब, है ना, गालिब का पूरा नाम क्या था, असदुल्ला खां गालिब। रज से किस सिनफ शायरी का हिस्सा है, रज से, तो मरसिया का हिस्सा है, रज से वगैरह, है ना, किसका है, मरसिया का हिस्सा है।
आगे बढ़ते हैं। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है? गालिब जो है तखल्लुस है। क्या है जी? तखल्लुस है। आगे बोलता है सरापा इज्जा और जंग। सरापा इज्जा, इज्जा जंग, ये किस सनफ से लिया गया है? तो ये जो है मर्सिया में यूज किया था। ये सब जो है ना समझो बैकग्राउंड है ये, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे गालिब ने मर्सिया किसके लिए लिखा? अपनी बीवी, अपने दोस्त, अपने करीबी रिश्तेदार, हाँ करीबी रिश्तेदार के बारे में लिखा। बोलता है नजम मर्सिया किस जबान से लिया गया, है ना। चलिए, भांजा, सॉरी भतीजा मैं बोल दिया था, भांजा था, ठीक है ना, भांजा था। चलिए, तो बोला कि मर्सिया किस जबान से लिया गया? तो मर्सिया जो है अरबी जबान है। क्या है? अरबी जबान है। और किसके नाम से लिखा? आरिफ। आरिफ भतीजा नहीं था बल्कि भांजा था। कौन था? भांजा था, भांजा, भांजा। मामू और भांजा वाला मामला समझता है ना। चलिए, मिर्जा नौसा किसे कहते थे? तो देखिए मिर्जा नौसा बोला जाता है किसको? गालिब को मिर्जा नौसा का खिताब दिया गया था, मिर्जा नौसा। गालिब कब पैदा हुए? 1797। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आगरा में पैदा हुए थे। 1797 आगरा में पैदा हुए। 1898 इनका इंतकाल हो गया था दिल्ली में। मुगलिया दरबार से मिर्जा गालिब को कौन सा खिताब मिला था? मुगल दरबार में जब ये गालिब साहब थे तो दबीरुल मुल्क के साथ इनका खिताब मिला था मुगलिया दरबार से। बोलता आरिफ की, आरिफ मरहूम किस गालिब के कौन थे? आरिफ जो है, मरहूम आरिफ जो है गालिब के कौन थे? तो भांजा थे। ठीक है। बोलता वाक़या करबला के अलावा किस फर्द पर मरसिया लिख सकते हैं? वाक़या करबला को तो मरसिया लिखा था, करबला पे मरसिया होता है ना, इमाम हसन हुसैन पे मरसिया लिखते हैं। तो उसके अलावा और किस पे लिख सकते हैं? इज्तिमाई मरसिया, खुसूसी होगा, निजी, क्या होगा? निजी मरसिया, है ना। तो किस पे लिख सकते हैं यहाँ पे मरसिया? देखो अगर जाए तो शख्सी मरसिया होता है यहाँ पे, शायद यहाँ पे छूट गया है। शख्सी मरसिया, इनमें से कोई नहीं याद कीजिए, लेकिन आप याद कीजिएगा शख्सी मरसिया। क्या हो जाएगा? शख्सी मरसिया, शख्सी मरसिया, ठीक है ना। हालांकि निजी को बोला जा सकता है शख्सी मरसिया, लेकिन यहाँ पे आपका वर्ड दिया जाएगा शख्सी मरसिया। अब हम आते हैं क्या बोलते हैं, मसनवी मत। तो मरसिया हो गया, मरसिया सवाल पूछेगा, इससे ज्यादा क्या पूछेगा भाई, है ना। अब मसनवी में 2-3 चैप्टर दिया हुआ है, तो मसनवी से एक आध चैप्टर ले लेते हैं। मिर्जा शौक लखनवी का खानदानी पेशा क्या था? तबाबत का। उसका खानदानी लोग क्या करते थे? डॉक्टरी वाला काम करते थे। तबाबत मतलब डॉक्टर वाला काम करना, ठीक है ना। मिर्जा शौक का असल इंतकाल कब हुआ था? मिर्जा शौक का अगर इंतकाल पूछा जाए, है ना, तो 1871 में लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था, लखनऊ में। ठीक है। आगे बोलता है वाजिद अली शाह के दरबार में शौक किस ओहदे पर फायज थे? वाजिद अली शाह जो कि एक बादशाह हुआ करता था, तो किस ओहदे पर फायज थे? तो ये मुअल्लिस थे। शाही मुअल्लिस बोला गया, तो सॉरी सॉरी यहाँ पे गलती लिखा गया, शाही मुअल्लिस, ऑप्शन ए वाला गलती से वहां पे टिक लग गया। मुहाफिज नहीं, मुअल्लिस। मुअल्लिस मतलब क्या होता है? मुअल्लिस मतलब होता है डॉक्टर। मुअल्लिस मतलब डॉक्टर। शाही मतलब, शाही तो समझ, बादशाह के दरबार में रहेगा तो शाही बोला जाएगा ना। शौक कहाँ पैदा हुए? बताइए, नाम में ही जुड़ा शौक लखनवी, तो लखनऊ में पैदा हुए थे, ठीक है ना, 1783 में। मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? तसद्दुक हुसैन का। क्या नाम था? तसद्दुक हुसैन का। बोलता है जेर निसाब जहर इश्क किस किस सिनफ शायरी से लिया गया है? जहर इश्क, तो जहर इश्क किससे लिए? क्या है ये जहर इश्क? क्या है? एक मसनवी है, ठीक है ना, मसनवी है। आगे बोलता है उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए। बहुत अच्छा, मसनवी, मसनवियों का नाम बताइए। नहीं, पहले मसनवी का नाम तो कदम राव, पदम राव, ये बहुत पूछा जाता सवाल। उर्दू का पहला मसनवी पूछेगा तो क्या होगा? कदम राव, पदम राव। मसनवी जहर इश्क किसने लिखी? शौक लखनवी लिखी, है ना। ऑप्शन आगे पीछे हो हुआ है। किसी की तारीफ में जो नजम कही जाती है उसे क्या कहते हैं? किसी की तारीफ में जो नजम कहेंगे उसे क्या कहेंगे? देखो कसीदा कहेंगे, किसी के बारे में कहेंगे तो कसीदा कहेंगे, ठीक है ना। मनकबत किसको बोलते हैं? किसी वली के बारे में बोलते हैं तो मनकबत कहते हैं, ठीक है ना। और किसी के ऐसे किसी के बारे में तारीफ कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोला जाएगा कसीदा। क्या बोला जाएगा? कसीदा बोला जाएगा। आगे सवाल देखते हैं क्या होता है। दर जेल में से कौन मसनवी निगार नहीं है? देखिए, शौक लखनवी है, मीर अनस, मीर अहमद फराज, मीर हसन। कौन नहीं है? तो शौक कौन नहीं है, ये तो उल्टा बोल दिया भाई, उल्टा हो गया, कौन है होना चाहिए ना। शौक लखनवी तो है ही है। मीर हसन अहमद, देखो अहमद फिराज जो है ना, ये तो गजल लिखते हैं, इतना तो पता है, गजल लिखते हैं, तो मेरे ख्याल से ये आंसर होना चाहिए फिर, ठीक है ना। अहमद फिराज गजल लिखते हैं, जो कभी बारे में पढ़ने वालों के बारे में। मिर्जा शौक किस मसनवी को, मिर्जा शौक की मसनवी का नाम बताइए। क्या इन्होंने कौन सा मसनवी लिखा? तो इन्होंने बहुत सारा, फरेब इश्क, जहर इश्क, बहार इश्क, जो भी देखिए, तो फरेब इश्क हो जाएगा, जहर इश्क भी होगा, है ना, बहार इश्क भी होगा, इन्होंने लिखा। आगे है दर्जन में से शौक मसनवी, दर्जन में से मसनवी निगार कौन है?
तो पता है शौक लखनवी जो है मसनवी निगार है। वो तो शौक लखनवी की सरा पैदाइश कब हुई थी, यानी कि इनकी पैदाइश कब हुई थी। तो इसकी पैदाइश बोला था मैंने 1783 ना, 1783 में लखनऊ में था, 1783 में लखनऊ में था, 1871 में इनका इंतकाल हो गया था, लखनऊ में ही इंतकाल हुआ था। अब देखिए मुबारक अजीम आबादी के बारे में पढ़ने वाले हैं और अहमद फराज, ये गजल सेक्शन से आ जाएगा है ना। बाकी तमाम तो मेरे ख्याल से बहुत सवाल मैच करेगा, आपको एग्जाम में ज्यादा सवाल नहीं, 85 सवाल उर्दू पूछेगा, 50 क्वेश्चन, उसमें कुछ कवायद भी रहेगा। तो उर्दू ग्रामर के वीडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, पूरा प्लेलिस्ट है ना, आप जाके देख लीजिएगा। मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी, पैदाइश के बारे में पूछ लिया गया है मुबारक अजीम आबादी। चलिए, तो गजल सेक्शन है ना। चलिए, तो अब क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, आपको बताते हैं। देखिए, पैदाइश के बारे में पूछ लेगा तो 1869 इसकी पैदाइश का डेट है। बोलता मुबारक अजीम आबादी के मुंतखब कलाम का मजमूआ जलवाह दाग कब शाये हुआ, जलवाह दाग है ना, ये शाये कब हुआ, जलवाह दाग। डेट देखना पड़ेगा इसको, तो मेरे को याद नहीं है इसका, है ना। जब तक आपको अगर याद है तो कमेंट करें। ओके, तो जलवाह दाग के बारे में बोला कब शाये हुआ ना, 1892 इसका आंसर होगा, 1892 यहाँ पे। कब शाये हुआ जलवाह दाग, हम्म देखिए यहाँ पे सवाल ऑप्शन दिया हुआ है 1951, 1951 इसका राइट आंसर होगा जलवायु दाग, ठीक है ना, 1951। तो आपको बहुत डीपली भी पढ़ना, सवाल डीपली पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, सवाल किताब के बीचों बीच आपसे पूछा जा सकता है। 1951 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। गजल अरबी के किस सनफ से लिया गया है, गजल जो है ना किस सनफ से लिया गया, गजल, गजल अरबी के किस सनफ से लिया गया। हाँ, तो गजल जो लिया गया वो कसीदा से लिया गया, ठीक है ना, कसीदा से लिया गया। बोला गया उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे, है ना, मुबारक हुसैन के उस्ताद पूछा जाएगा कौन थे। चलिए, तो अगर यहाँ पे देखा जाएगा उनके उस्ताद के बारे में देख जाएगा, उनके उस्ताद कौन थे, उस्ताद के बारे में पूछा मुसफ़ी आतिश ज़ौक़ दाग, तो मेरे ख्याल से इसका तो आंसर आतिश लखनवी होनी चाहिए, आतिश लखनवी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं, दाग दहलवी भी है, हाँ दाग दहलवी होगा, किसमें है, उर्दू शायरी में ना, उर्दू शायरी के इनके अलग अलग उस्ताद हैं और फारसी शायरी के अलग उस्ताद हैं। तो उर्दू शायरी के बोला जाएगा तो दाग दहलवी, दाग दहलवी, दाग दहलवी। और फारसी बोला जाएगा ना, फारसी, तो फारसी का भी यहाँ पे है इलाज। फारसी अगर बोला जाएगा तो फारसी के शायर हकीम अलग है, हाँ हकीम अब्दुल हमीद परेशान, अब्दुल हमीद परेशान, ठीक है ना, अब्दुल हमीद परेशान, वही बोला परेशान वाला, अब्दुल हमीद परेशान, फारसी का इनके उस्ताद है। और उर्दू के उस्ताद कौन थे, दाग दहलवी। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं, पहले शेर को बोलते हैं मतला, और आखिरी शेर को बोलेंगे मक्ता। आखिरी शेर बोलेगा बाबू तो क्या होगा, मक्ता, पहले शेर को मतला। मुबारक अजीम आबादी के शेरी मजमू का नाम क्या है, क्या लिखा उन्होंने, कौन सा शेरी मजमू लिखा। देखिए जलवा मुबारक, जलवा दाग, तो फिर आपको पता चल जाएगा है ना क्या था, जलवा दाग शेरी मजमू, है ना, जलवा दाग। चलिए, आगे सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे क्या है, सवाल देखिए क्या बोलता है, सवाल बोलता है कि जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को बोलते हैं मुरद्दिफ, सॉरी गैर मुरद्दिफ, क्या बोलेंगे, गैर मुरद्दिफ बोलेंगे। मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई, इनकी पैदाइश की अगर बात करें जाए तो मैंने बोला 1869 में, और पैदाइश कहाँ हुई थी, तो बिहार में ही पैदा हुए, जिला दरभंगा बोला गया है ना, दरभंगा जिला में, बिहार के दरभंगा जिला में। जलवा दाग किसकी मुंतखब कलाम का मजमुआ है, तो किसका हो जाएगा, मुबारक अजीम आबादी, इन्हीं का मजमुआ है। नेक्स्ट है मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम बताइए, तो वालिद का नाम इसका हो जाएगा क्या, फिदा हुसैन, क्या नाम था इनके वालिद का नाम, फिदा हुसैन। ओके, हाँ, और इनके बारे में आता है कि ये जो एक एक बुजुर्ग वली रहे हैं बाबा फरीद शकरगंज, जो कि पाकिस्तान में उनका मजार है, बाबा फरीद शकरगंज, इनका नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, बाबा फरीद शकरगंज, बहुत ही मतलब क्या बोलता है, अच्छे जो है वली रह चुके हैं, फरीद शकरगंज, शक्कर शक्कर मतलब तो चीनी होता है, शक्करगंज ये इनका, और उन्हीं के जो है खानदान से ताल्लुक रखते थे, ठीक है ना। किस दबिस्तान का ताल्लुक बिहार से, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, देखिए दबिस्तान अजीमाबाद, तो बिहार से कौन होगा, अजीमाबाद रहेगा, अजीमाबाद मतलब पटना, तो फिर यही होगा दबिस्तान अजीमाबाद।
क्योंकि दबिस्तान दिल्ली तो दिल्ली है, दक्कन तो दक्कन अलग है, लखनऊ अलग, अजीब होगा। दाग के रंग के अलावा मुबारक के कलाम पर कैसा रंग पाया जाता है? दाग के रंग के अलावा मुबारक के कैसा रंग पाया जाता है ना? तो ये हो जाएगा तसव्वुफ का रंग। क्या हो जाएगा? तसव्वुफ का रंग इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं अहमद फराज। अब दूसरा गजल पढ़ते हैं अहमद फराज के बारे में, ठीक है ना? तो चलिए, अहमद फराज की गजल लिखा है आपके चैप्टर में, है ना? और गजल लिखा आपको किताब में पढ़ना है। गजल के बारे में, दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद ना हो दिल में समंदर रखना, है ना? पढ़े होंगे आप लोग। ऐसी तारीकियां आंखों में बसी है कि फराज रात को रात है, रात तो रात है, हम दिन में भी जलाते हैं चिराग। तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा है, सूरज को दिखाते हैं चिराग, है ना? इसको ये आपका इसका गजल इनका लिखा हुआ है अहमद फराज का, बहुत अच्छी गजल है। आप कभी किताब निकाले, खोले किताब, आप पढ़ने का मौका मिलता है तो पढ़िए, है ना? बहुत अच्छा है कि दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद ना हो दिल में समुद्र रखना, है ना? जितना भी दर्द हो, दौलत का दर्द हो, लेकिन दुनिया को मत बताना कि हम गरीब हैं, छुपा कर रखना। आंख में बूंद भी आ जाए ना तो दिखाना मत, बल्कि दिल में समंदर रखना, ये बोला गया। तो इनके बारे में पढ़ने बहुत अच्छा गजल है, गजल गो है ये। तो इनकी पैदाइश जो है कब हुई? 1933 में, है ना? इनकी पैदाइश हुई थी। गजल के अरबी आखिरी, देखिए गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं बताया मैंने? मक्ता कहते हैं। अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो अहमद फराज की पैदाइश आपसे पूछ लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? पेशावर, पाकिस्तान में पड़ता है ना? पेशावर। ओ भाई चादर लिखा गया, पेशावर, है ना? पेशावर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए हैं? तो पेशावर के यूनिवर्सिटी में ही लेक्चरर हुए थे। बोलते अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ था? अब इनके इंतकाल के बारे में आता है तो हाँ, 2009 में। ये 2009 ही होगा क्योंकि बिहार आए थे ये, बिहार आए थे आखिरी समय, ये बिहार है, दरभंगा जिला आए थे ये शेरों से, क्या बोलते हैं, मुशायरा करने के लिए। अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो पाकिस्तान से है, क्योंकि पेशावर पड़ता पाकिस्तान में। बोलता है दौलत दर्द को कहां से छुपा कर रखना? दुनिया से छुपा कर रखना। दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद हो दिल में समंदर रखना। आंख में बूंद ना हो, सॉरी, आंख में बूंद ना हो दिल में समंदर रखना, ये बोला गया। बहुत अच्छा लाइन है ना? दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद ना हो दिल में समुद्र रखना। देखिए अगला लाइन है, तेरे होते हुए महफिल में भी जलाते हैं चिराग, है ना? मतलब तेरे होते हुए महफिल में भी जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा है, सूरज को दिखाते हैं चिराग। बोलता है अपनी मौत से पहले अहमद सिराज बिहार के किस शहर आए थे? दरभंगा जिला में, है ना? दरभंगा जिला में आए थे, 2009 में ही आए थे, है ना? उनके बाद उनका इंतकाल हुआ था। चलिए तो आगे सवाल है। बोलता है वफात से चंद माह कबल कौन दरभंगा के एक मुशायरे, कौन दरभंगा के एक मुशायरे में शामिल हुए थे? कौन हुए थे? अहमद फराज। अभी तो इनके बारे में पढ़ रहे हैं। अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर है? किस मिजाज के शायर है? तो रूमानी मिजाज, है ना? रूमानी मिजाज के शायर। चलिए यहाँ पे हो गया द एंड। तो आपको मैंने जितना पढ़ा दिया अभी ना इस वीडियो में, मैं बोलता हूँ 100%, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि इस वीडियो से क्वेश्चन टैली करेगा। बाकी उर्दू कवायद बाबू, तो उर्दू कवायद का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूँ, ठीक है ना? पिन कर दिया हूँ पूरा प्लेलिस्ट, उसको खोलो, कमेंट बॉक्स में जाओ और खोलो, कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट आपको मेरा उर्दू कवायद वाला दिखेगा पिन, और उसको खोलो, प्लेलिस्ट खोल करके पूरा जहां तक देखना है इंपॉर्टेंट चीज देखना है। कौन को देखना मैं बताता हूँ। देखिए लफ्ज इसमें देख लेना, इसमें की किसमें देख लेना, है ना? फिर इसमें मारफा, इसमें नकरा आता है, इसी में आता है, इसमें सब आ जाएगा, मारफा नकरा, मारफा देख लेना, है ना? नकरा देख लेना, ठीक है ना? और इसमें आला देख लेना, मतलब इसमें मारफा नकरा तो सब आ जाएगा, मारफा में सब आ जाएगा, तखल्लुस वगैरह सब आ जाएगा, नकरा में सब आ जाएगा, आला वगैरह सब आ जाएगा, ठीक है ना? जमीर देख लेना, ठीक है ना? और क्या है? वाहिद जमा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिद इजदाद मुजक्कर मोनस, है ना? ये आपको देख लेना है। ये तीनों चीज जरूर देखना लाजमी, क्योंकि सवाल तीनों से बनेगा। और ये जो मैंने बताया देख लीजिए, आपको एग्जाम में काम आएगा, ठीक है? नीचे कमेंट करना कैसी लगी वीडियो पढ़ने में। ओके बाय। और सबको शेयर कर देना, एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा सारे बच्चे, और सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। अच्छी लगती है ना, थोड़ा सा भी अगर हेल्प हो रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय।